हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग छत्तीसगढ़ का रिवीजन कर रहे हैं और इसी सेशन में अब हम आज आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडु वंश के आदि पुरुष इनमें से कौन है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। ये इसका आंसर हो जाएगा, सिरपुर के पांडु वंश। जो पांडु वंश है ना, इनको सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना। सोमवंश या फिर पांडु वंश, कुछ भी लिखे, एक ही चीज है। सोमवंश के ना हम लोग 4 ब्रांचेस देखेंगे। एक ब्रांचेस है मैकल का सोमवंश, इसका एक ब्रांच है ओडिशा का सोमवंश, ओडिशा का सोमवंश। उसके बाद जो अपने को देखना है सिरपुर का सोमवंश, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिरपुर का सोमवंश। इसी सिरपुर के सोमवंश को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पांडु वंश। और एक और इसका जो ब्रांच है वो है कांकेर का सोमवंश। देखिए, मैं प्रयास इस प्रकार कर रहा हूं ना कि आपका कोई सिलेबस नहीं छूटना चाहिए रिवीजन में, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को लेते हुए चल रहा हूँ। भले एमसीक्यू में कम करा रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है मैं पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो भी जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग को आज पढ़ना है वो है सिरपुर का पांडु वंश। ठीक, तो इसके आदि पुरुष कौन है, उदयन, उदयन। ठीक, ये याद रख लेना। इनका शासन काल रहा है 6वीं 7वीं शताब्दी, ये इनका शासन काल है शताब्दी में। राजधानी सिरपुर, सिरपुर का प्राचीन नाम मैं पढ़ा चुका हूं, चित्रांगदपुर बोलते हैं सिरपुर को। ठीक है, सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है, चित्रांगदपुर। इन सिरपुर के सोमवंश की एक उपाधि थी, टाइटल थी, वो टाइटल है परम भागवत। परम भागवत, भागवत मतलब होता है वैष्णव धर्म। ठीक है, तो इनका धर्म कैसा हो जाएगा, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। ठीक, ये याद रख लेना। इसके बाद ना इस वंश से संबंधित जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य क्या होते हैं कि कोई शिलालेख मिला हो, कोई कॉइन्स मिला हो, कोई अभिलेख मिला हो। ठीक है, तो ये अभिलेख भी इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो इसको भी एक लिस्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ कालिंजर शिलालेख। ये जितने अभिलेख हैं ये एग्जाम में बनता है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। अगर एग्जाम में ये सब नहीं बनता तो अपन थोड़ी पढ़ते हैं। कालिंजर शिलालेख का संबंध उदयन से है, ये सब प्रश्न बनेगा उदयन से। कौवा ताल अभिलेख, अब देखो राजा महाराजा उस समय के हैं, 6वीं 7वीं शताब्दी के हैं लोग, तो उस समय के राजा के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके शासन का जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में वो शासन करते थे, उन सबके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, किससे अपने को ये पता चल रहा है कि कहाँ पर ये शासन करते थे। इसके बाद उदयन के बाद कौन शासक हुआ, इंद्रबल के बाद कौन शासक हुआ, इंद्रबल के बेटे का नाम क्या था, इनका धर्म क्या था। ठीक है, तो इस सब के बारे में जानकारी कैसे मिलता है, तो ये जो अभिलेख है ये शिलालेख है। शिला मतलब पत्थर पे लिखा गया लेख शिलालेख है। अभिलेख को भी, अभिलेख भी वही चीज होता है, शिलालेख हो गया। ठीक है, कास्ट अभिलेख हो गया। इन सब में इन लोग, राजा लोग अपने क्षेत्र का नाम, किस क्षेत्र में शासन करते थे, कब करते थे, ठीक है, और उनकी क्या क्या उपलब्धि थी, ये सब लिखते थे। और ये सब जो लिख के गए हैं ना, ये हमको आज मिल रहा है, आज मतलब वर्तमान में अभी मिल रहा है। और इन्हीं सबको जो इतिहासकार होते हैं, स्टडी करते हैं, हिस्टोरियन जो पीपल्स हैं वो स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद अपने बुक्स में लिखते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही स्रोत है, इन्हीं स्रोत से हमें उस टाइम के शासक और उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो कौवा ताल अभिलेख का संबंध इंद्रबल से है। ये सब शासक हैं, ठीक है, जो सिरपुर के पांडु वंश है, इन सब के शासक हैं लोग। इनके बारे में हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इनके बारे में, इस वंश के बारे में जानकारी देता है, जो साक्ष्य है, वो पढ़ लेते हैं पहले। ठीक, तो कालिंजर शिलालेख का संबंध उदयन से है, कौवा ताल अभिलेख का संबंध इंद्रबल से है। राजिम शिलालेख मिलेगा, राजिम शिलालेख, इसका संबंध महाशिव तीवर देव से है। ठीक है, महाशिव तीवर देव। उसके बाद है सिरपुर अभिलेख। अभिलेख को इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, तो सिरपुर इंस्क्रिप्शन या अभिलेख। ये है चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त, बालार्जुन, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। ठीक, फिर है खरौद शिलालेख, खरौद, इसमें इंद्रबल और ईशान देव के बारे में जानकारी मिलती है। इंद्रबल और उनके बेटे ईशान देव, सब पढ़ेंगे, अभी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं जो साक्ष्य है वो स्क्रीन में लिख दे रहा हूँ, इसको देख लो। क्या क्या पढ़ लिया? कालिंजर हो गया, कौवा ताल हो गया, राजिम, सिरपुर, खरौद। इसके बाद और भी है, तो मैं लिख देता हूँ भांदक शिलालेख, भांदक शिलालेख। भांदक शिलालेख में जानकारी मिलती है इंद्रबल और ईशान देव के, सेम सॉरी इंद्रदेव नहीं, भवदेव रणकेसरी, भवदेव रणकेसरी, ये एक ही पर्सन है ना, भवदेव रणकेसरी, इनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर है लास्ट है बालोद शिलालेख, बालोद शिलालेख। इस शिलालेख से महाशिव तीवर देव के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, ये सब आप लोग याद रख लेना, इतने सारे शिलालेख हैं ये, और इसके बाद ये एग्जाम में प्रश्न बनेगा, तो इतना कर लेना। इसके बाद इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनको हम लोग देखेंगे वन बाय वन, और ये पांडु वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एडीओ के लिए इंपॉर्टेंट, जो भी अब जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं रफ करता हूँ। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इस वंश के प्रमुख शासक के बारे में। पहला है उदयन, इसको हम लोग आदि पुरुष बोलते हैं, संस्थापक बोलते हैं। कालिंजर शिलालेख से इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक आया तो वास्तविक संस्थापक में आ जाएगा इंद्रबल। ठीक है, अगर संस्थापक पूछा गया एग्जाम में या फिर आदि पुरुष पूछ रहा है तो आपको लेना है उदयन, लेकिन अगर प्रश्न में बोला है वास्तविक संस्थापक तो है इंद्रबल। ये क्या है? इस वंश के वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर है। ठीक है, संस्थापक, इसको याद रख लेना। हम लोग इससे पहले जब हम लोग शरभपुरी वंश पढ़ रहे थे, शरभपुरी वंश में हम लोग पढ़ देखे थे कि शरभपुरी वंश के जो शासक थे सुदेवराज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, प्रीवियस वीडियो में देख लेना आप लोग। सुदेवराज ने इंद्रबल को सर्वाधिकारी करता, मतलब अपने शासन काल में इनको बहुत अधिक पावर दे दिया था। तो हम लोग देखे थे कि उस सुदेवराज के बाद जो अगले शासक हुए जिनका नाम था प्रवरराज द्वितीय, प्रवरराज द्वितीय ये शासक हुए,
सुदेव राज के बाद प्रवर राज द्वितीय शासक हुए। उस समय इंद्रबल के पास इतना पावर था कि इंद्रबल ने प्रवर राज द्वितीय की हत्या कर शरभपुरी वंश को समाप्त कर पांडु वंश की जो नींव तो डल चुका था उदयन द्वारा, उसको क्या किया, स्टेबल किया। और स्टेबल करने के बाद अपने वंश को, मतलब पांडु वंश को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, फैलाना स्टार्ट किया, साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया। ठीक है, देखिए इंद्रबल इंद्रबल ने इंद्रपुर शहर बसाया, अपने नाम से एक शहर बसाया इंद्रपुर, जिसको इतिहासकार लोग क्या बोलते हैं, इंद्रपुर खरोधी शहर है। कोई नया वर्तमान में इंद्रपुर को हम लोग क्या बोलते हैं, खरोद। अब कमेंट करके बता देना खरोद कौन से जिले में है, ये कमेंट करके बताओ। एडीओ में क्वेश्चन बना था पिछली बार कि सिरपुर कौन से जिले में आता है, तो हो सकता है इस बार खरोद पूछ दे, खरोद कौन से जिले में आता है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में खरोद है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक, इंद्रबल ने विवाह किया तो उनकी रानी का नाम है राजकुमारी लोक प्रकाशा। लोक प्रकाशा, ठीक है। इनके 4 पुत्र हुए। पुत्रों का नाम इस प्रकार है, नंदराज प्रथम, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, नंदराज फर्स्ट, एंड देन सुरबल, देन ईशान देव, एंड देन भवदेव रणकेसरी। भवदेव रणकेसरी इनका नाम है, बस लेना। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में देख लें। जो ईशान देव है ना, इसका एक शिलालेख कहां से मिला है, खरोद से मिला है। तो इनके जो पुत्र हैं ईशान देव, इनका उल्लेख कहां पर है, खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में इनका उल्लेख है। खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में इनका उल्लेख है। और इस शिलालेख में ये लिखा है, इस खरोद के शिलालेख में ये लिखा है कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है, ईशान देव ने कराया है। ठीक है, उस शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब उस शिलालेख से हमको ये जानकारी मिल रही है कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है, ईशान देव ने कराया है। और ये जो मंदिर कहां पर है, खरोद में है। खरोद कहां पर है, जांजगीर चांपा में। ठीक, तो फिर से बता दूं, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण ईशान देव ने कराया है। कहां पर है, खरोद में है, जांजगीर चांपा। खरोद कहां पर है, जांजगीर चांपा। और ये कौन से भगवान का मंदिर है, तो ये शिव मंदिर है। ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सा मंदिर है। तो ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है। यहाँ पर ना लाख चावल चढ़ता है, इसलिए इसको लाखा चावर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उस मंदिर में कुछ लाख चावल चढ़ता होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लाखा चावल मंदिर बोलते हैं। अब जो लोग जांजगीर चांपा के होंगे और वीडियो देख रहे होंगे, उनको थोड़ा ज्यादा जानकारी होगा, तो कमेंट करके थोड़ा बता देना। तो आप लोग कमेंट करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर का बाद में जीर्णोद्धार या रेनोवेशन किसने कराया, कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय ने कराया। हम लोग पढ़ेंगे इसको बाद में। रत्नदेव थर्ड ने, इसको याद रख लेना। रत्नदेव थर्ड के सेनापति गंगाधर राव द्वारा कराया गया था। ठीक, लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो कि खरौद में स्थित है, इसका रेनोवेशन या जीर्णोद्धार कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव द्वारा कराया गया। इतना आप याद रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखना इसमें, इसके बाद इंद्रबल के बाद जो शासक हुए उनका नाम है नंदराज प्रथम, नंदराज फर्स्ट। इसके बाद जो शासक हुए नंदराज फर्स्ट के बाद महाशिव तीवरदेव, महाशिव तीवरदेव।
ये शासक हुए। इनकी उपाधि थी सकल कोसलाधिपति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सकल कोसलाधिपति, ये उनकी उपाधि थी, सकल कोसलाधिपति। आगे हम लोग कलचुरी शासन में भी पढ़ेंगे कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने भी धारण की थी। ठीक है, तो सकल कोसलाधिपति दो शासक ने धारण किए हैं इसकी उपाधि। एक तो आपको याद रखना है सिरपुर के पांडु वंश के शासक महाशिव तीवरदेव, और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग कलचुरी शासन में, कलचुरी में पृथ्वीदेव फर्स्ट, इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म, इनके ना 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, एक राजिम से, एक बालोद से और एक बोंडा से। राजिम, बालोद और बोंडा। ठीक है, इसके बाद जो शासक हुए नंदराज सेकंड, महाशिव गुप्त तीवरदेव के बाद जो शासक हुए वो थे नंदराज सेकंड। नंदराज सेकंड ये शासक हुए। इनकी उपाधि थी कोसल मंडलाधिपति। इनकी क्या उपाधि थी? कोसल मंडलाधिपति, याद रखना, यहां लिख दे रहा हूं। कोसल मंडलाधिपति। इनका ताम्रपत्र अड़भार से मिला है, जो कि जांजगीर चांपा में है। इनका एक ताम्रपत्र अड़भार से। जो हिस्ट्री है ना छत्तीसगढ़ का, प्राचीन हिस्ट्री या प्राचीन छत्तीसगढ़, ये पूरा फैक्ट से भरा हुआ है। इतने फैक्ट्स है ना कि याद करना तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन एवरीथिंग पॉसिबल बोलते हैं, तो याद तो करना पड़ेगा आप लोग को। 5-6 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। मैं कौन सा बुक लिया हूँ रेफरेंस में? हरिराम सर की जो बुक आती है एचआर पब्लिकेशन की, वो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। आप लोग के पास तो कोई ना कोई बुक तो होगी ही, अगर नहीं है तो मार्केट में कोई अच्छा सा बुक ले लो और एक बार उसको पढ़ो और फिर यहाँ रिवीजन सेशन अटेंड करो, तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें तो प्राचीन जो हिस्ट्री है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है ना, इसमें पूरा फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब होता है समझने लायक कुछ नहीं होता, सिर्फ रट्टा मारना है। अब नंदराज सेकंड का जो ताम्रपत्र है वो कहाँ से मिल रहा है? अड़भार से। अब इसको क्या समझोगे आप लोग? इसमें समझना ही क्या है, इनका जो उपाधि है कोसल मंडलाधिपति, रट्टा मारना है। ठीक है, और जो डाउट है वो मैं क्लियर करते चल दूंगा, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, अब इनका कोई बेटा नहीं हुआ, मतलब इनकी मृत्यु जल्दी हो गई। तो इनकी मृत्यु जल्दी हो गई तो क्या हुआ, इनके चाचा जिनका नाम था चंद्रगुप्त, वो शासक हुए। चंद्रगुप्त जो अगले शासक हुए वो नंदराज के क्या थे? चाचा थे, मतलब महाशिव गुप्त तीवरदेव के ये भाई थे चंद्रगुप्त। ठीक है, अब चंद्रगुप्त शासक हुए। चंद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक हुए वो है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त, हर्षगुप्त का विवाह होता है मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्य वर्मा की पुत्री रानी वसाटा से। वसाटा देवी से इनका शादी हुआ। ये मौखरी वंश के राजा सूर्य वर्मा की पुत्री थे। ठीक, फिर हर्षगुप्त के बाद जो शासक हुए वो है महाशिवगुप्त बालार्जुन। शिवगुप्त बालार्जुन, ये बालार्जुन जो है ना, इनकी उपाधि थी, क्योंकि ये बाल्यकाल से ही ना धनुष बाण चलाने में काफी निपुण थे, इसलिए इनका उपाधि मिला बालार्जुन, बाल्यकाल से ही अर्जुन, जैसे ये धनुष बाण चलाते थे। तो इनकी जो माता है वसाटा देवी, अपने जब इनके हस्बैंड हर्षगुप्त की डेथ हो जाती है ना, तो वसाटा देवी अपने हस्बैंड के मेमोरी में एक मंदिर बनाती हैं। उस मंदिर का नाम है लक्ष्मण मंदिर।
लक्ष्मण मंदिर। इससे पहले जो देखे थे ईशान देव ने मंदिर बनवाया था वो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, वो कि खरोद में है, और ये लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर ईशान देव ने बनाया था खरोद जामगिर चांपा में। लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में। सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में। ठीक है, और साटा देवी ने इसे बनाया था। ठीक है, किनके काल में बनाया है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में बनवाया है। ये जो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, ये लाल ईंटों से निर्मित नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। लाल ईंटों का प्रयोग इसमें हुआ है, ये प्रश्न बन चुका है। लाल ईंटों से बना हुआ नागर शैली में बना हुआ एक मंदिर है। ठीक है, और ये मंदिर भगवान विष्णु का हो। लक्ष्मणेश्वर मंदिर शिव मंदिर था, लेकिन लक्ष्मण मंदिर कैसा मंदिर है? विष्णु मंदिर है। ठीक है, इसको याद रखना। अब महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बचपन से ही धनुष विद्या में क्या थे? निपुण थे। इस कारण इनको क्या मिला उपाधि? बालार्जुन की उपाधि मिली। इनका शासनकाल 595 से 655। जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, उनका शासनकाल 595 से 655 ईस्वी तक, काफी लंबे समय तक, मतलब ऑलमोस्ट 60 साल इन्होंने शासन किया। ठीक है, और इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड बोला जाता है। ठीक है, गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल, ये सब याद रख लेना। इनका जो धर्म था वो शैव धर्म था, ये भी याद रखना। इसके पहले जो शासक हुए वो सब वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ठीक है, इनका जो धर्म था वो शैव धर्म का था। शैव धर्म के थे ये शैव धर्म के तो खुद थे, लेकिन बाकी सभी धर्मों को के मंदिरों को इन्होंने क्या किया? विकास किया। जैसे सिरपुर में बौद्ध धर्म के इन्होंने क्या बनाया? बहुत सारे विहार का निर्माण कराया। वैष्णव धर्म के मंदिर, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कंप्लीट कराया। सिरपुर में अनेक शिव मंदिर के निर्माण किए, जैसे गंधेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण सिरपुर में इन्होंने ही कराया है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिरपुर का पांडु वंश। जो फैक्ट बन सकता था वो सब मैंने करा दिया। अब इन्हीं के शासनकाल में, महाशिवगुप्त के शासनकाल में, वेनसांग जो कि एक चीनी बौद्ध यात्री थे, ठीक है, इन्होंने क्या की थी? यहाँ की यात्रा की थी। ठीक है, वेनसांग कब ये छत्तीसगढ़ आए थे? ये प्रश्न बनता है। तो ये 7वीं शताब्दी 600 639 ईस्वी, 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में ये छत्तीसगढ़ आए थे। तो ये वेनसांग कहाँ की यात्रा की थी? सिरपुर की। किसके काल में? महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब याद रखे रहना। इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। तो वेनसांग की पुस्तक का नाम था सीयूकी। एक सेकंड यहां लिख दे रहा हूं, सी यू की। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ को किस नाम से उन्होंने लिखा है? तो छत्तीसगढ़ को उन्होंने कियासलो, ये सब प्रश्न है, याद रखना। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि वेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा कब किए थे? तो 639 ईस्वी में किए थे। कहां पर किए थे? सिरपुर में किए थे। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। उस पुस्तक में छत्तीसगढ़ को किस नाम से उन्होंने लिखा है? तो कियासलो। कियासलो किसका नाम है? छत्तीसगढ़ का नाम। और ये सीयू की क्या है? उनकी पुस्तक है, बुक है। ठीक, इतना याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल कोसलाधिपति किनकी उपाधि है? ये तो हम लोग देख चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीवरदेव। तीवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की थी? तो वेनसांग 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आए थे। ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यहां पर एक फैक्ट मैं बता देता हूं। लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इन दोनों में थोड़ा अंतर अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बन चुका है। लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर,
ये दोनों फैक्ट देख लेना। इसको, इस मंदिर को, लक्ष्मणेश्वर मंदिर को किसने बनाया था? ईशान देव ने बनवाया था। कहां पर बनवाया था? खरौद में। ठीक है, खरौद में। और ये शिव मंदिर है। ठीक है, यहां तो हम लोग देखे थे। और इसका जीर्णोद्धार, रिनोवेशन कौन करे? रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव द्वारा किया गया। ठीक। लक्ष्मण मंदिर जो है ये सिरपुर में है। कहां पर है? सिरपुर, महासमुंद। निर्माणकर्ता कौन है? तो वसाटा देवी। ठीक। किनके काल में हुआ ये? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन द्वारा के काल में। और इसका काम कंप्लीट भी किन्होंने कराया? महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा ही इस मंदिर का काम कंप्लीट करवाया गया। शैली कैसी है? नागर शैली में है लक्ष्मण मंदिर, लाल ईंटे का प्रयोग हुआ है और ये विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैकल के सोमवंश की राजधानी थी, तो इनकी राजधानी है अमरकंटक। ठीक है, मैकल के सोमवंश की राजधानी कहाँ है? अमरकंटक। और इसके जानकारी का स्रोत क्या है इस वंश के बारे में? मल्हार से प्राप्त ताम्रपत्र। मल्हार से प्राप्त ताम्रपत्र, कॉपर इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनका शासनकाल 5वीं शताब्दी के आसपास रहा है। ठीक है, प्रमुख शासक में जयबल है, वत्सबल है, नागबल है, भरतबल है, सूरबल है। ठीक, बस ये याद रख लो, जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, सूरबल। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा देख लो, सोमवंश, कलिंग के, जो कलिंग का मतलब ओडिशा वाले, हम लोग देखे थे ना, 4-5 इनके ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस थे, उसमें चौथा कौन सा है? उड़ीसा के सोमवंश। इनकी उपाधि पूछा जाता है एग्जाम में, जो उड़ीसा के या कलिंग के सोमवंश हैं, उड़ीसा के, या फिर हम लिख सकते हैं कलिंग के सोमवंश, इनकी उपाधि पूछा जाता है। तो इनकी उपाधि एक है त्रिकलिंगाधिपति, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकलिंगाधिपति, ये इनकी उपाधि है। इनका शासन क्षेत्र वही कलिंग, उत्कल, कोसल, ये सब जगह रहा है। ठीक है, संस्थापक है शिवगुप्त, इस वंश के संस्थापक शिवगुप्त। ठीक है, ये याद रखे रहना आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाढ़ वंश की राजधानी क्या रही है? तो बाढ़ वंश की राजधानी थी पाली, इसको याद रखना। इनका शासनकाल है 9वीं सदी। ठीक है, 9th सेंचुरी में। इनके संस्थापक हैं महामंडलेश्वर मल्लदेव, इस वंश के संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव। इसमें फेमस शासक जो हुए हैं, प्रमुख शासक हुए हैं, उनका नाम है विक्रमादित्य। ठीक, विक्रमादित्य। इन्होंने ना 9th सेंचुरी में पाली के प्रस्तर मंदिर, जिसको शिव मंदिर है, का निर्माण करवाया था। तो पाली के शिव मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? एग्जाम में प्रश्न बहुत बार बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पाली के प्रस्तर मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया है? तो विक्रमादित्य ने। पाली के शिव मंदिर, इसके निर्माणकर्ता कौन है? विक्रमादित्य। ये कहां के शासक हैं? बाढ़वंश के शासक हैं। बाढ़वंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। अब इस मंदिर के जीर्णोद्धार, रिनोवेशन, इस मंदिर के जीर्णोद्धार या फिर रिनोवेशन कौन कराया, किसने कराया? तो कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाजल्य देव फर्स्ट, जो फर्स्ट है, ये रतनपुर के कलचुरी शासक थे, इनके द्वारा कराया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखना आप लोग।